फिर राजा परवेज़ अशरफ जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, फिर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। और उसके बाद फिर आप देखें 2013 में इलेक्शन हुआ और 2013 का जो इलेक्शन था उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तीसरी दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। एक दफ़ा फिर ये एक मखलूत हुकूमत थी और इस मखलूत हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान बहुत से मुआशी मसाइल का शिकार था। लेकिन ये जो मखलूत हुकूमत है इसने कोशिश की कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको हल किया जाए। और ये जो मखलूत हुकूमत थी इसमें MQM भी शामिल थी, इसमें JUIF भी शामिल थी और भी कुछ जमातें शामिल थी। लेकिन इस दौरान आपको याद होगा कि 2016 में पनामा लीक्स आई और फिर उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ साहब, वो न सिर्फ ये कि अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते थे, एक्सटेंशन चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि उनको फील्ड मार्शल का ओहदा भी दिया जाए। नवाज शरीफ साहब ने उनको फील्ड मार्शल बनाने से इनकार किया, उनको एक्सटेंशन देने से इनकार किया और उसके बाद फिर जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसक्वालीफाई कर दिया और वो डिसक्वालीफाई हो गए। और उनकी जो डिसक्वालिफिकेशन है उसके बाद फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने। तब तक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन चुके थे और फिर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उसकी मुद्दत पूरी की और फिर 2018 में इलेक्शन हुआ। 2018 का जो इलेक्शन है उस पे हम आते हैं। 2018 का जो इलेक्शन है इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और इनके वज़ीर आज़म बनने से पहले सबको ही पता था कि इमरान खान साहब ही वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि जो उस वक्त की जो ताकतवर लोग थे और आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो खुल्लम खुला इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो अंडर फायर थी, वो उस वक्त मजलूम थे, इमरान खान जालिम थे और 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई। ये जो हुकूमत थी ये भी एक मखलूत हुकूमत थी और इसमें भी MQM शामिल थी, मुस्लिम लीग काफ शामिल थी, शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग शामिल थी, GDA शामिल थी, बाप पार्टी इसमें शामिल थी। और इस हुकूमत को न सिर्फ फ़ौज की बल्कि अदलिया की तरफ से भी काफ़ी ताउन हासिल था और ये कहा जाता था कि सब एक पेज पे हैं, सब इदारे एक पेज पे हैं। और ये भी कहा जाता था कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में एक सियासी हुकूमत के पीछे न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है बल्कि उसको अदलिया की तरफ से भी कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 2022 में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद आई और उस तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए वो अपने ओहदे से हटा दिए गए और वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया। काफ़ी इस पर कंट्रोवर्सी रही और शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है ये 11 अप्रैल 2022 से लेकर 14 अगस्त 2023 तक कायम रही, तकरीबन 1 साल 125 दिन। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, इसमें BAP भी शामिल थी, इसमें MQM भी शामिल थी, इसमें PMLQ भी शामिल थी और भी बहुत सी पार्टियां थीं। और इस हुकूमत ने अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी की और उसके बाद एक फिर निगरान हुकूमत कायम की गई जिसके वज़ीर आज़म नवारुल्लाह काकड़ साहब थे। तो वो जो निगरान हुकूमत है उसका असल काम सिर्फ इलेक्शन करवाना था 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं करवाया और 60 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ। वो कहते थे जी इलेक्शन कमीशन ने करना है, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आप इलेक्शन करवाएं, उन्होंने टाइम पे इलेक्शन नहीं करवाया। और फिर 8 फरवरी 2024 को एक और इलेक्शन हुआ और ये जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। लेकिन इसके बावजूद एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए और एक उनकी दोबारा मखलूत हुकूमत कायम हुई है। इस मखलूत हुकूमत में पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना में शामिल नहीं है, कुछ आइनी ओहदे उसके पास हैं, ख़ास तौर पे सदर का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास है। लेकिन ये एक मखलूत हुकूमत है और अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये जो मखलूत हुकूमत है ये कामयाब होगी या नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ने जो इरसा के चेयरमैन की तकर्री पे इख्तलाफ किया, एतराज़ किया, उसका एतराज़ तो दूर हो चुका है, लेकिन अभी तक ये सवाल बाकी है कि ये हुकूमत कामयाब होगी या नहीं होगी। क्योंकि एक आम तासुर ये है कि इस हुकूमत का जो वज़ीर ख़जाना है वो एक टेक्नोक्रेट है और वो टेक्नोक्रेट जो है उसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। इस हुकूमत का जो वज़ीर दाखिला है
वो एक सहाफ़ी रह चुके हैं, एक टीवी चैनल के मालिक रह चुके हैं, उनका भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। और पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है, वो चैलेंज है पाकिस्तान को मुएशत को संभालने का चैलेंज दरपेश है। तो ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ कि एक टेक्नोक्रेट को पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया। इससे पहले भी पाकिस्तान में बहुत से जो टेक्नोक्रेट हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना बनते रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बनते रहे। जो पाकिस्तान के पहले जो मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल अयूब खान साहब, वो भी एक वर्ल्ड बैंक से एक वज़ीर ख़ज़ाना लेके आए थे, मोहम्मद शुएब साहब, जो कि तकरीबन 8-9 साल तक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना रहे। महबूब हक साहब को जनरल ज़ियाउल हक साहब लेके आए थे, वो भी काफ़ी अर्सा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना रहे। शौकत अज़ीज़ साहब को जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेके आए थे, वो भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना रहे। हफीज़ शेख साहब वज़ीर ख़ज़ाना रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़ज़ाना रहे। शमशाद अख्तर साहबा वज़ीर ख़ज़ाना रहे। इन सब का ताल्लुक या वर्ल्ड बैंक या IMF के साथ था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। अब औरंगज़ेब साहब जो हैं उनको पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया है। ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इसका फ़ैसला तो आने वाले दिनों में होगा।